गिद्धों को लाशें मिली और सुअरों को गंदगी और श्रद्धालुओं को जो है साफ सुथरी अच्छी व्यवस्था। अतुल त्रिपाठी जी, कैसे देख पा रहे हैं? लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, विपक्षी पार्टी ये सवाल पूछ रही हैं कि महाकुंभ के अंदर में इतनी गंदगी क्यों, सुरक्षा देने में नाकामी क्यों? फिर योगी आदित्यनाथ जी इसको कैसे देख पा रहे हैं और क्यों इस तरीके से जवाब दे रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री की भाषा का स्तर लगातार जो है गिरता चला जा रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, उतना कम है। कुंभ की शुरुआत से अब तक कई बार जो है योगी जी कुंभ स्नान कर चुके हैं। कुंभ स्नान करने का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो उनकी जो है विचार शुद्ध हुए, ना उनकी वाणी शुद्ध हुई और ना ही उनकी जो है आचरण शुद्ध हुआ। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं हो सकती है कि पूरे प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, किसान बदहाल है, आत्महत्या कर रहा है, युवा जब नौकरी मांगने जाता है लखनऊ में तो उसको लाठियों से जो है पीटा जाता है। इन सब मुद्दों से ध्यान हटा करके जिस तरीके से पूरे प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है और असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, ये दिखाता है कि ये सरकार पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिन पहले ही ये बोल रहे थे कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं और दूसरे को बच्चों को आप उर्दू पढ़ा करके मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्ला पंथ की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब जो है वो कह रहे हैं कि जो है सुअरों को गंदगी दिख रही है और गिद्धों को लाशें दिख रही हैं। ये सुअर और गिद्ध है कौन? नहीं, ये तो आप योगी जी से पूछिए, क्योंकि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने इनको नोटिस दिया कि वहां पर शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी और व्याप्त गंदगी थी, आपने भी देखा, हमने भी देखा वीडियो के माध्यम से। क्या एनजीटी सुअर है? क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो केंद्र की एजेंसी है, जिसने कहा कि इकोलाई नामक जो बैक्टीरिया जो मलमूत्र में पाया जाता है उसकी संख्या गंगा के पानी में बढ़ रही है, तो क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सुअर है? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से इनका जो है भाषण का स्तर गिरते चला जा रहा है। और अब तो खुलेआम जिस तरीके से टपोरियों की भाषा एक छपरी पोस्ट सोशल मीडिया से उठा करके योगी आदित्यनाथ सदन के पटल पर बोलते हैं, तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से इनका स्तर जो है वो रसातल में चला जा रहा है और राजनीति के नाम पर अब गाली गलौज, अपशब्द, अमर्यादित भाषा जो है वही इनके पास रह गया है, बाकी और कुछ इनके पास नहीं। लेकिन इनके जो चहीते हैं, जो समर्थक है, वो ये कह रहे हैं कि महाराज इसको आप दिल पे मत लीजिए, ये शेरो शायरी का एक कहने का माध्यम होता है, आप उसको इस तरीके से देख लीजिए। कुंभ में तो देश की जनता ने देख लिया इनका काला चरित्र, किस तरीके से कुंभ में इन्होंने लाशें छुपाई, किस तरीके से व्याप्त अव्यवस्था का सामना इस देश की जनता को करना पड़ा, भगदड़ में लोग कुचल करके मरे, उनकी लाशें तक नहीं दी गई। वो लोग आज जो है इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को जो है सुअर और गिद्ध बता रहे हैं। अरे गिद्ध से तो गए गुजरे नीचता का काम आपने किया, आपने लाशें छुपाई, आपने लोगों को लाशें नहीं दी। सनातन धर्म में अंतिम संस्कार को ही माना जाता है कि जिससे कि लोगों की आत्मा को शांति मिलती है, ऐसे आम लोगों की लाशें भी नहीं आपने दिया। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश को जिस तरीके से धर्म के नाम पर जो है गुमराह किया जा रहा है और लाशों पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि जब चुना ही है उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर, क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो एक के बाद एक लगातार भरी सदन के अंदर में, विधानसभा के अंदर जो बयानबाजियां कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ उसको राजनीतिक पहलुओं से भी देखा जाए या वाकई में उसको सनातन से, धर्म से जोड़ करके भी देखा जाए? हम बार बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी किसी बहुत बुरी संगत में पड़ चुके हैं। जिस तरीके से इनकी भाषणों की मर्यादा गिर रही है, ये पूरे प्रदेश के लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात है। एक संत जो धर्म ध्वज को धारण करता है, जो धर्म को पहनता है, वो अगर इस तरीके के कटमुल्ला, सुअर और इस तरीके की आपत्तिजनक शर्मनाक भाषा को बोलेगा, तो ये पूरे हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है कि उसका जो संत है वो इस तरीके की शर्मनाक
वाणी का जो है प्रयोग करता है, ये मतलब जितनी भी इसकी भत्सना की जाए उतना कम है मेरे मित्र। संत के नाम से, संत के नाम मुंह से इस तरीके की घटिया नीचतापूर्ण वाणी। आप योगी जी क्या से क्या बनते चले जा रहे हैं, किसके लिए? अब मुख्यमंत्री से आगे आप कहां जाना चाहते हैं? क्या इस तरीके के भाषण देकर के जो है आप राजनीति करना चाह रहे हैं, राजनीति के सर्वोच्च पर पहुंचना जा रहे हैं? अपने अंदर झांक कर देखिए योगी जी, अगर आपके पास शीशा है, आईना है, तो उसमें अपने आप को देखिए कि आप इस तरीके की घटिया भाषण देते हुए किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे लिए भी बहुत शर्म की बात है कि एक संत, एक योगी जिस तरीके से अपने निचले स्तर पर गिरता चला जा रहा है, ये जो है इससे बड़े दुख और पीड़ा की बात नहीं हो सकती। चलिए, एक विपक्ष का नेता ये कहता है कि महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। एक विपक्ष का नेता ये कहता है कि ये बकवास है। एक विपक्ष का नेता ये कहता है कि कुंभ में जाने से बेरोजगारी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। अब एक बात बताइए, इन नेताओं को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष जो है वो मंगल ग्रह से नहीं आया है, और विपक्ष इसी भारत का नागरिक है। हम कभी सत्ता में होते थे, आज हम सत्ता से बाहर हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि कुंभ को हम खराब नहीं कह रहे हैं, ना कुंभ का हम विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो दावे इस सरकार ने किए, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 12,000 करोड़ रुपया कुंभ में खर्चा किया, तो आज इस देश की जनता जो कुंभ में जा रही है, वो ट्रेनों में जानवरों की तरह जा रही है। वो जो है वहां पहुंचने के बाद 30-30 किलोमीटर पैदल चल रही है, भगदड़ में दब कुचल कर मर रही है, उसको उसकी लाशें नहीं दी जा रही हैं, मरने के बावजूद लोगों की जो है लाशें छुपाई जा रही हैं। तो हमारा जो प्रश्न है कुंभ के ऊपर, वो वहां पर जो व्याप्त अव्यवस्था है, जो अराजकता है, और जो सरकार के झूठे दावे हैं, उस पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये हमारा धर्म है विपक्ष में होने के नाते कि हम जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो उनके नाकामियां हैं, उसको जो है उस पर प्रश्न पूछना, और ये हम काम करते रहेंगे क्योंकि यही हमारा धर्म है। और जब ये भी विपक्ष में थे तो ये जो है सत्ता को लड्डू और पेड़ा नहीं खिलाते थे, ये भी सवाल पूछते थे। वही काम हम भी कर रहे हैं, तो जो है छाती पर सांप डोल रहा है। आज आप बताइए ना, जब लोग मरते हैं तो लाशें छुपाते हो, और जब जो है बताते हो दुनिया में कि हमने 62 करोड़ लोगों को डुबकी लगवा दी, तो आप समझिए, जिम्मेदार बनिए योगी आदित्यनाथ। यमुना में क्यों नहीं आकर नेता का मतलब सिर्फ क्रेडिट लेना नहीं होता है, नेता का मतलब होता है जवाबदेही तय करना और आगे आकर के जो है जिम्मेदारी लेना। जब लोग मरे तो यही योगी जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अब और कितना कुंभ का फायदा उठाओगे? जीत गए दिल्ली का चुनाव कुंभ के नाम पर, और कितना फायदा चाहिए अब कुंभ के नाम पर? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार को जिस तरीके से इन भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलिए, एक आखिरी सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप इसका बहुत छोटे से में जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि पहले लोग ये कह रहे थे कि राम के नाम पर जो है वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वोट मांगा जा रहा है। क्या अब आपको भी यही लगता है कि अब धीरे धीरे ये मसला धर्म की तरफ बढ़ता बढ़ता सनातन की तरफ बढ़ चुका है? देखिए, ये भ्रांति जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इसका एक ही काम है 24 घंटा 365 दिन किस तरीके से देश को अहम मुद्दों से भटका दिया जाए, गुमराह कर दिया जाए। जो मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, आज आप देखिए ना किस तरीके से पिछले 28 साल में सबसे बुरे दौर में आज शेयर मार्केट गुजर रहा है, और 61 लाख लोगों ने एसआईपी म्यूचुअल फंड से जो है अपना अकाउंट जो है वापस वो विड्रॉ कर लिया है। 5 लाख करोड़ रुपया जो है वो निवेशकों का डूब गया। पूरा जो है शेयर मार्केट ध्वस्त हो चुका है। आज आप फिर भी जो है उधर से मुद्दे भटकाते हो और धर्म की राजनीति करते हो। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। इस देश को बताइए कि आज जो है उत्तर प्रदेश में किसान क्यों परेशान है, क्यों महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, युवा क्यों आत्महत्या कर रहा है। इन सवालों से आप जो है
भटकाते हो और अपनी धर्म की संकीर्ण राजनीति में इस देश को उलझाते हो। आज इस देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि उसके जो है बच्चों की फीस क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्यों इस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है। इन सभी मुद्दों से इस देश को गुमराह किया जा रहा है और कुंभ के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चलिए, तो हमारे साथ जो है अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को लेकर, जो विधानसभा के अंदर लगातार जो बयानबाजियां कर रहे हैं उसको लेकर। तो सवाल तो लगातार यही उठ रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ यूपी से चलकर जब दिल्ली आते हैं और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जब ऐलान करते हैं कि हम तो भैया कुंभ नहा करके वापस आए हैं, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री ये चाहता है तो नहा करके दिखाए यमुना के अंदर, यानी कि यमुना की सफाई पर जब बात विचार हो तो बिल्कुल राजनीतिक है, बिल्कुल सही है। लेकिन कुंभ की राजनीति पे अगर कुंभ के सफाई को लेकर कोई सवाल पूछ दे विपक्षी पार्टी, तो आप जो है धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कितना सत्य है ये तो आम जनता ही बताएगी। फिलहाल अतुल त्रिपाठी जी की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।